नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो फॉर्म आया हुआ है, वो फॉर्म भरने में बहुत सारी परेशानियां हो रही है, जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, जिससे आप सभी मित्रों का हेल्प हो पाए। तो मित्रों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ईच एंड एवरी पार्ट बताऊंगा, कहाँ क्या भरना है, कहाँ क्या नहीं भरना है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं बीपीएससी टीआरई रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या भरना चाहिए, इसमें क्या नहीं भरना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जैसे ही फर्स्ट पेज आप अप्लाई के लिए ऑन करेंगे तो ये खुलकर आएगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर, अगर नए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट पेज शुरू करिएगा, अप्लाई करिएगा, तो यहाँ लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 26/2023। ठीक है, ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख रहे होंगे, स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। कैंडिडेट फर्स्ट नेम, जैसे कि आपका जो भी नाम है, जैसे तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है। अगर मिडिल नेम कोई है, जैसे केशव कुमार राज हुआ, तो केशव यहाँ आएगा, कुमार यहाँ आएगा और राज यहाँ आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कैंडिडेट लास्ट नेम हो गया। उसके बाद फादर्स नेम, तो यहाँ पे देखिए फादर्स नेम दिया गया है, तो आप फादर्स नेम, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखना है मित्रों। उसके बाद अगर कोई महिलाएं फॉर्म भर रही है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। अगर नहीं भर रही हैं तो ये कॉलम छोड़ देना है आपको। जहाँ जहाँ ये रेड मार्क है, उस कॉलम को निश्चित तौर पे आपको भरना पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है। अन्यथा जहाँ पे ये देखिए हस्बैंड्स नेम ऑप्शनल है, यहाँ पे आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम लिखिएगा आप अपना। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईडी, आप कौन सा आईडी देना चाहते हैं, या तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। अगर आधार कार्ड देते हैं तो आपको 200 रुपया का अतिरिक्त छूट मिलता है फॉर्म भरने में। और अगर पैन कार्ड देते हैं तो 200 रुपया आपको ज़्यादा लगता है फॉर्म भरने में। या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो आपको 200 रुपया ज़्यादा, यानी कि अगर आधार कार्ड से आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने 200 रुपया बचा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से क्या करना है, तो आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, यानी आधार कार्ड का पीडीएफ बना लेना है आपको। कहाँ, तो अंडर 100 KB का सारा का सीट, सारा पीडीएफ जो होगा अंडर 100 KB का होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आर यू अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। अगर कोई यूपी के या फिर अन्य स्टेट के राज्य के बच्चे हैं तो वो इस फॉर्म में नो भरेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। उसके बाद डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, तो अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और जैसे आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पे आप ईडब्ल्यूएस भरेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस भरेंगे तो इसी तरह का आपको एक कॉलम खुल के आएगा, उसमें ईडब्ल्यूएस का नंबर डालना पड़ेगा आपको। और उसमें आपको डालना पड़ेगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो हुआ है आपको कब निर्गत हुआ है। उसके बाद इसी तरह का एक फोल्डर खुल के आएगा, अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लिख के। तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर देंगे अंडर 100 KB। बस ये ध्यान में रखिएगा, अंडर 100 KB होना चाहिए और पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब आगे बढ़ेंगे तो मैरिटल स्टेटस में आप अगर अनमैरिड हैं तो वो डालेंगे, मैरिड है तो वो डालेंगे, ठीक है। और जेंडर या तो आप मेल होंगे मेल डालेंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल डालेंगे, और थर्ड जेंडर वाले थर्ड जेंडर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, आर यू अ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर एडवर्टीजमेंट? क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के कोई रिलेटिव हैं, ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है? तो इसमें होंगे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। डिसेबिलिटी अगर आपके पास कुछ इस तरह का है, दिव्यांगता, तो उसमें यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे नो करेंगे, एक्स सर्विसमैन है लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर आपको सर्विस नंबर, पीपीओ नंबर वगैरह मांगा जाएगा, तो उसके लिए आप वो भर देंगे, अन्यथा आप नो करेंगे तो आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, अगर आप पहले से टीचर हैं यानी नियोजित शिक्षक हैं, यहाँ पे यस करेंगे, अपना डेजिग्नेशन, ऑफिस और जीरा भरेंगे, अन्यथा आप नो भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्म में, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे ऑप्शन है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। अब देख लीजिए, अगर आपने बीएड किया हो, एमएड किया हो, या बीएलएड किया है, बीएससी बीएड किया हो, बीपीएड किया हो, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या तो डीएलएड किया हो, बशर्ते कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी आप डीएलएड का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता ऑब्लिक दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ठीक है। अगर 2012 से पहले हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पात्रता परीक्षा ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो आप पात्रता परीक्षा यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने दक्षता परीक्षा दिया होगा तो वो दक्षता परीक्षा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये समझ गए होंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर बीएड वाला डालना है। यही सबसे कंफ्यूज करता है कि यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ इनमें से कौन सा डालना है। तो यहाँ पे आप बीएड वाला डालेंगे। अगर कोई कंप्यूटर विषय के लिए है, ठीक है, तो और बीएड उसके पास नहीं है तो वो 11वीं 12वीं के लिए तो फिर ये ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। संगीत के लिए फिर ये ऑप्शन डालेंगे, ठीक है। और वो अगर बीएड नहीं किए हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे आइए, आगे आइएगा तो आपको चूज करना पड़ेगा कि इनमें से किस पात्रता या दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करना है 6 to 8 के लिए, और यहाँ पे आपको टिक करना है 9 to 10 के लिए। अब यहाँ आइए मित्रों, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। एक बार एस्टेट की परीक्षा 2013 में हुई थी, दूसरे बार एस्टेट की परीक्षा 2019 में हुई थी, और तीसरे बार एस्टेट की परीक्षा 2023 में हुई थी, ठीक है। ये 3 बार लगातार परीक्षा एस्टेट का हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। अगर आप करेंट स्टूडेंट हैं और अगर आपका एज ओवर एज नहीं हुए हैं, दैट मीन्स आपका एज खत्म नहीं हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, अदर्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। अगर 2019 में आपने एस्टेट दिया है और आप ओवर एज हैं तो उसके लिए 4 साल का छूट दिया गया है। कितने साल का? 4 साल का छूट दिया गया है। तो सबसे ऊपर वाला ऐड करेंगे। और 2013 में आपने एस्टेट दिया था और अगर आप ओवर एज है तो आपके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। कितने साल का? तो 10 साल का छूट दिया गया है। तो आइए क्या क्या भरेंगे। तो जो 2019 में किए हैं उनके लिए आप ये टिक करेंगे, एस्टेट जिन्होंने किया है। और यहाँ सब्जेक्ट देख लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। तो इसके लिए इन सब्जेक्टों के लिए अगर आप 4 साल तक ओवर एज हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं ये ऑप्शन चूज करके। अगर आप 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो बहुत पहले किए हुए हैं और उनका सब्जेक्ट है अरबिक, पर्शियन, बंगला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली, तो वो ये ऑप्शन चूज करेंगे। अन्यथा सारे के सारे स्टूडेंट निसंदेह बिना डरे आप ये ऑप्शन चूज करिए।
अन्य ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का एज काफ़ी अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो अन्य को चूज करेंगे। इसी तरह से यही फॉर्मेट सीधा है कि अगर कोई 11th-12th के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, और यही फॉर्मेट आप अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो अन्य चूज करेंगे। आपको अगर 10 साल की छूट चाहिए तो 10 साल वाला में करेंगे। अगर 4 साल से आप एज रिलैक्सेशन से पीछे रह रहे हैं तो आपको 4 साल वाला चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आप ये ऑप्शन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको किस किस विभाग में, जैसे दो विभाग में वैकेंसियां निकली हुई है, एक शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए, और दूसरा कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक और अवलिक प्रधानाध्यापक के लिए। तो आपको अगर दोनों में अप्लाई करना है तो देखिए, अलग अलग मेल का जो मैं बता दूं, जनरल का 750 रुपया फीस है। अगर आप दोनों विभाग में भरते हैं तो इस हिसाब से आपका फ़ी पेमेंट कटेगा, यानी 750 के हिसाब से अगर दोनों भरते हैं, यानी 6 to 8, और कल्याण विभाग में भी 6 to 8, तो आपको लगभग 1500 रुपये लगेंगे। और 4 अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको 3000 रुपया कटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये आगे अभी पता चलेगा आपको कि 3000 कैसे लगेंगे, तो क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आपको क्या भरना है। तो यहाँ लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी है। यहाँ पे सब्जेक्ट ओपन करेंगे तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला आएगा, तो आप लोग हिंदी से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा था आपको कि क्या आपको करना है, अगर आप 6 to 8 में टीचर एजुकेशन शिक्षा विभाग में भरना चाहते हैं, डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट 6 to 8 में भरना चाहते हैं, यहाँ टिक करिएगा और यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। जैसे कि अब मान लीजिए आपका गणित और विज्ञान सब्जेक्ट, अगर साइंस है या मैथ है तो गणित और विज्ञान होगा, हिंदी वाले का हिंदी होगा, और एसएसटी वाले का यहाँ पे एसएसटी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन चूज मत करिएगा। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डिजेबल पर्सन वालों के लिए है, यानी अगर कोई विकलांग व्यक्ति हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 9th-10th के लिए अगर अप्लाई आप कर रहे हैं तो क्या होगा। 9th-10th के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो क्लास यहाँ पे टिक कीजिएगा, क्लास 9 to 10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली। देखिए लिखा हुआ है नॉट फॉर स्पेशल स्कूल, यानी विशेष शिक्षा आपको नहीं देनी है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन में आपको नहीं जाना है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ये 9th-10th जनरल अपना लोग का हाई स्कूल हुआ, तो आप इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक है, तो आप ये टिक करिएगा और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा। अब आइए वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो मैंने बताया ऊपर में कि कल्याण विभाग में निकला हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको भरना है तो यहाँ पे 6 to 8 में क्लिक करिएगा और अपना सब्जेक्ट चूज करिएगा। यहाँ पे आपको 9th-10th में भी भरना है तो यहाँ पे आप गणित चूज करिएगा, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पे चूज करिएगा। कल्याण विभाग में लगभग 248 सीट के आसपास है। ठीक है, 6 to 8 में, और 250 के आसपास है 9 to 10 में सीट। तो इस हिसाब से अगर आपको ये चारों फॉर्म भरना है तो आपको कितने रुपए लग जाएंगे, आपको फ़ी कटाना पड़ेगा 3000 रुपये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब एड्रेस डालना है, तो आपको आपको अपना विलेज यहाँ पे डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए, यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, स्टेट में बिहार या फिर जो भी जहाँ के हैं आप, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ भी सेम आप विलेज डालिए, पोस्ट डालिए, पीएस डालिए, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे पिन कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ हो गया। अब क्या सारा क्वालिफिकेशन आप रखते हैं टीचर बनने का, तो हाँ, इस एडवर्टीजमेंट के अनुसार हमारे पास सारा क्वालिफिकेशन है। यहाँ यस करिएगा तभी फॉर्म भराएगा, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भराएगा। यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालिएगा, यहाँ पे कंफर्म ईमेल एड्रेस डालिएगा और वेरीफाई पे क्लिक करिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, कैप्चा डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, और एक बार पुनः आप सारा कुछ ऊपर जाके वेरीफाई कर लीजिएगा कि सब कुछ ठीक भरा या नहीं भरा।
एक ऑप्शन मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी पीडीएफ अपलोड करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपको व्यू का। जब व्यू करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो भी होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा और डॉक्यूमेंट को आप क्रॉस चेक कर लेंगे, क्या मैंने सही डॉक्यूमेंट डाला है या नहीं। ठीक है, यहाँ भी होगा, और आप अगर ईडब्ल्यूएस में डाले हैं तो वहाँ भी होगा। और ओरिजिन ऑफ बिहार जैसे ही आप भरेंगे तो यहाँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे सारा रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर और डेट ऑफ इशू वो और अपलोड करने के लिए कहेगा। तो आप अपलोड कीजिएगा, आप फिर से व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर पता चलेगा कि आपने सही डाला है या नहीं डाला है। सारा कुछ चेक करके फिर से नीचे आप आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ कैप्चा डालेंगे लास्ट में यहाँ कैप्चा डालेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एक बात नोट पर लीजिए, कृपया निबंधन सबमिट करने के पूर्व सभी प्रविष्टियों को जांच लें। यानी मैंने जो कहा, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन और एडिट संभव नहीं है। और बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी ने भी कहा है कि अगर आप इस बार गलत फॉर्म भर देते हैं तो आपको सुधार करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही करना पड़ेगा। जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है आपको पेमेंट के लिए। किसके लिए? पेमेंट के लिए आपको फिर से लॉगिन करना है पेमेंट के लिए। और पेमेंट के लिए लॉगिन करने के बाद अगर आप जितना भी पेमेंट है पेमेंट कर लेंगे तो आपका फिर से लास्ट पेज इस तरह का खुल के आएगा। जैसे मैंने खुद का पेमेंट किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो कैंडिडेट नेम आएगा, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन है या नहीं, यस, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ बिहार तो यस, और फ्रीडम फाइटर तो हम नहीं हैं तो नो आया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आएगा, मैंने ब्लर कर दिया है। और यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आज ही किया है तो 9/11/2023 मेल है, डेट ऑफ बर्थ अनमैरिड। उसके बाद ये फिर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह आएगा। उसके बाद एविल कंसेशन फी तो नो, और कटे यहाँ पे अगर मान लीजिए इतने एहतियात बरतने के बाद भी किसी भाई बहन का फॉर्म गलत हो जाए, ठीक है, किसी न किसी वजह से गलत हो जाए, तो आप लोग को रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। कैंसल रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा आपका। बस ये होगा कि आपका प्रीवियस पेमेंट विल बी नॉट रिफंडेड, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, और डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, सो कैंसल द रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन। और फिर से अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कैंसिल करिए रजिस्ट्रेशन को अभी के अभी। यानी कि 14 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का, और 17 तक है लेट फाइन के साथ, और 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक फॉर्म भरने का आपका डेट है। तो उस हिसाब से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर किसी का गलत हो गया तो कैंसिल कीजिए, और 14 से पहले पहले फिर से री रजिस्ट्रेशन कीजिए, और 10 से 25 तक में पूरा फॉर्म भर के सबमिट कीजिए। 2 हार्ड कॉपी अपने पास रख लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए मित्रों। ये सुनहरा मौका है, आप इसको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ केशव कश्यप ऑफिशियल। तो मित्रों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।